शरीर में पीड़ा कैंसर हो गया है, आराम पूर्णतया लगेगा। डॉक्टरी सलाह भी बंद नहीं करनी है, 1 साल में पूर्ण ठीक हो जाएंगे। आशीर्वाद है। There is no God, so how can I consider myself a God? God is the greatest lie invented by man. Paralysis be healed in Jesus' name. Let's come back to could not walk, walk and see. She could not walk during the prayer time. Today she saw Jesus and he made her walk. Healed her leg. Thank you, Jesus. Let's see how she walks. Thank you, Jesus. Normal, 100% normal. Every organ blessed. Every organ blessed. उन्नीस 1990 में ओशो की मौत हुई। 23 साल बाद पता चला कि उनके पास 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। स्वामी नित्यानंद, नेटवर्थ 10,000 करोड़। डॉक्टर पॉल दिनाकरन, साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता पर 2 से 3,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक। कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाले जाकिर नाइक, भारत में 16 करोड़ की संपत्ति जब्त। बाकी संपत्ति का ठिकाना विदेश में है तो कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बागेश्वर धाम लगभग 20 करोड़ रुपए। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के ऊपर लगे आरोपों के अनुसार विजेंद्र सिंह अपनी जिंदगी किसी लग्जरी जीवन से कम नहीं जी रहे हैं। इनके पास भी करोड़ों की संपत्ति होने का दावा है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। बाबाओं के ये सिर्फ गिने चुने नाम हैं, इनमें कई और नाम शामिल किए जा सकते हैं। मैं उन लोगों पर बात नहीं करूंगा जिन पर अपराध के मामले दर्ज हैं, जो जेल में हैं, फिर भी भारी संख्या में लोग उनको मानते हैं। बात ना करने का कारण सिर्फ इतना ही है कि जो चीज़ें सामने हैं अगर वही अनदेखा किया जा रहा है तो उस पर क्या ही किया जा सकता है। लोगों की आस्था ही इन अपराधियों की असली संपत्ति होती है। लोग अपने सुख और चैन के लिए कथित बाबाओं के पास जाते हैं, लेकिन लोगों के चैन का तो नहीं कहा जा सकता, परंतु इनके जीवन में चैन और ऐशो आराम जरूर आता है। लोग इन कथित बाबाओं के चरण स्पर्श करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसका ताज़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दर्दनाक घटना है। भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव के सत्संग में लगभग 135 लोगों की मौत होने की खबर है। अगर अन्य स्रोतों के आधार पर आंकड़ों की बात करूं तो यह आंकड़ा 300 से ज़्यादा का है। हादसे में अधिकतर महिलाओं की मौत ज़्यादा हुई है। घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। इस दौरान कुछ ऐसे इंटरव्यू भी चले जिसमें भक्त घटना का दोषी बाबा को मान ही नहीं रहे थे। उनका कहना था जो होनी में लिखा था वही हुआ है। यही तो सच्चाई है हमारे समाज की। लोगों की मासूमियत और भोलेपन का फ़ायदा तमाम कथित बाबा लोग जमकर उठा रहे हैं। कोई राधे माँ बनकर, कोई पंखा बाबा बनकर लोगों के दुखों को दूर करने की बात कह रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। मैं आपसे 4 तरीके के लोगों की बात करूंगा। पहला, डॉक्टर के बारे में, जिनका यह कहना है कि वे जिस मुकाम पर हैं या आगे आने वाली जो भी संभावनाएं हैं उसके पीछे विज्ञान है। दूसरे, जादूगर, जिनका कहना है कि जो भी वो करते हैं उसके पीछे हाथ की सफाई है। तीसरे हैं वैज्ञानिक, जो जाहिर है हर चीज़ का श्रेय विज्ञान को ही देते हैं। अब आती है चौथी श्रेणी कथित बाबाओं की, जो सबसे पहले वेदों का सहारा लेते हैं और कुछ समय बाद आपन ही भगवान है की भाषा पर आते हैं। ये कथित बाबा बड़े बड़े दावे करते हैं। कोई कैंसर ठीक करता है तो कोई लोगों के जीवन में से दुख दूर करने की बात कहता है। कोई पर्ची पढ़कर खुलेआम लोगों की निजी बातों को सभी के सामने लाकर यह बताने की कोशिश करता है कि उनका वाईफाई अन्य वाईफाई से बहुत तेज है। इस देश में, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे जादूगर हैं या ऐसे लोग हैं जो आपके अतीत, आपके वर्तमान की उन सभी बातों को सबके सामने ला सकते हैं जो दूसरों के लिए अभी तक रहस्य बनी हो हैं या होगी। सोचिए, अगर एक जादूगर अपने आप को जादूगर नहीं कहता, एक डॉक्टर विज्ञान के आधार पर दावों को नहीं साबित करता, एक वैज्ञानिक विज्ञान के बारे में नहीं बताता, तो इनसे बड़े भगवान आज के कथित बाबा बन पाते?
मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन कथित बाबाओं का नंबर ही नहीं आता, दावे की तो दूर की बात है। इन सब चीज़ों में दो चीज़ें बड़ी भूमिका निभा रही हैं, पहला विवेक और दूसरा है विज्ञान। विवेक की क्षमता अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है जो आज तक नहीं सुलझा है, कल्पना से परे है। विवेक की क्षमता यह आपको वो दिखा सकता है जो आपके अलावा कोई और देख ही नहीं पा रहा हो। यह आपको लोगों की नज़रों में पागल भी बना सकता है और बुद्धिमान भी। सारा खेल विवेक का है, लेकिन इसकी सुनता कौन है? सभी अपनी इच्छाओं पर ज़्यादा आश्रित हैं। लोग खुश रहने के लिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं करते। अंत में होता क्या है? कुछ नहीं। कथित बाबा आपके विवेक को आपके ही तरीके से घुमाने की कोशिश करते हैं। जो आपको चाहिए, जैसा आपको चाहिए, उसी को ही प्राथमिकता देते हुए आपको मजबूर कर देंगे कि आप उन्हें किसी भगवान से कम नहीं समझें। नौकरी लगवा दो, बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, घरेलू समस्याओं से लेकर ना जाने क्या क्या दावे करेंगे। चलिए, अगर सच में ही वे ईश्वर हैं या अपने पास किसी शक्ति के होने का दावा करते हैं, तो ये कथित बाबा क्यों नहीं अस्पताल के बिस्तरों पर कई सालों से पड़े लोगों को ठीक करते हैं? ये लोग हर भक्त को आर्थिक रूप से सक्षम क्यों नहीं बनाते हैं? ये लोग लोगों की उचित मांगों को पूरा क्यों नहीं करते हैं? आज भी कई लोग भूखे क्यों हैं? इन कथित बाबाओं उर्फ ईश्वर के होते हुए क्यों लोग परेशान हैं? इंसान हैवान है। आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, कथित बाबा लोगों के लिए इसका उत्तर देना बहुत आसान है, वो दे भी देंगे। मेरे सवाल ऐसे नहीं हैं जो इनसे किसी ने पूछे ना हो या उन्हें पता ना हो। फिर भी मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये ना ही किसी की गरीबी दूर कर सकते हैं और ना ही किसी को ठीक कर सकते हैं। जो लोग यह दावा करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बाबा ने बहुत चमत्कार किए हैं, तो ज़रा समझ जाइए। असली बाबा को तो पता है कि नियति एक नियम है जिसे बदला नहीं जा सकता, सिवाय उस भगवान के जो सत्य है, जो वास्तविक है। अभी भी वक्त है। असली धर्म गुरुओं को पहचानिए, जो आपके दुख हरने का दावा नहीं करते हों, बल्कि आपका मार्गदर्शन करते हों, आपको उसी ईश्वर से जोड़ने का काम करते हों, बिना ये कहे कि वह भगवान तो नहीं। बाकी आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूँ। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जन्मदिन है, आशीर्वाद देने आऊंगा। हाँ, प्रणाम कर लीजिए, यही आशीर्वाद रहेगा। पीठ में दर्द है तो डॉक्टर बाबा जी इसको क्या करे? ये बाबा जी क्या करे? जैसे किसी को रोग है, किसी को दर्द है तो डॉक्टर के पास जाए। आशीर्वाद से नहीं ठीक होता। देखो, बस वही समझ में नहीं आता, इसी भटकाओं में सब भटक रहे हो। कोई जंतुर बांधेगा, कोई आशीष, इसीलिए तुम सब अच्छे कर्म करो। पूर्व के पूर्व कर्मों के पाप से हमें दंड मिलता है। अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, सद्भाव से चलो। अभी ये कर्म नष्ट हो जाएंगे, किसी से जंतुर बंधवाने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत है। हम न दे तो कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा, दुर्गति होगी यहाँ भी और वहां भी। हमारी बात समझो। जरूर बुरा लगता है, सत्य विषय बुरा लगता है, पर अगर बच्चा सावधान हो जाओगे तो सुखी हो जाओगे। कोई भी हो, हम किसी एक के लिए बात नहीं करते, सबके लिए करते हैं। सब भागते हैं इस बात में कि बाबा जी आशीर्वाद दे, रोग रहित हो जाओ। कभी नहीं होगा।